यूज़ ऑफ इट मतलब इट का प्रयोग। देखें, इट का प्रयोग पहचान होती है वर्षा, ऋतु, समय, मौसम, दिन, रात, वर्ष, महीना आदि बातें व्यक्त होती हैं तो इट का प्रयोग होता है। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन अनुवाद के नियम देखें। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य में पहले इट लगेगा प्लस वर्ब यानी कि क्रिया लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा यानी कि कर्म लगेगा। और नेगेटिव सेंटेंस में यानी कि नकारात्मक वाक्य में पहले इट लगेगा प्लस वर्ब यानी कि क्रिया प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म लगेगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में पहले क्रिया यानी कि वर्ब, फिर इट, फिर उसके बाद कर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। देखें, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। 8 बजे हैं। एक्सप्लेन देखें, 8 बजे हैं, पहले इट है, फिर उसके बाद वर्ब है, फिर उसके बाद कर्म है यानी कि ऑब्जेक्ट है। इट इज़ 8 बजे हैं, इट इज़ 8 o'clock। 8 बजे हैं, सबसे पहले इट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि o'clock। मेरी घड़ी में 10 बजे हैं, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। इट इज़ 10 by my watch। इट प्लस इज़ प्लस 10 प्लस by my watch, मेरी घड़ी में 10 बजे हैं, ये भी अफर्मेटिव। अब नेगेटिव, इसकी एक और अफर्मेटिव देखें, ये बहुत सुंदर है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, पहले इट, फिर वर्ब इज़, फिर कर्म है ब्यूटीफुल। नेगेटिव सेंटेंस देखें, ये मेरी पुस्तक नहीं है। इट इज़ नॉट माई बुक, पहले इच, फिर वर्ब यानी कि इज़, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म बुक। यह मेरी पुस्तक नहीं है। इट इज़ नॉट माई बुक, यह मेरी पुस्तक नहीं है। देखें, फिर इंट्रोगेटिव का एक वाक्य देखते हैं। क्या कल वर्षा हो रही थी? तो सबसे पहले इसमें क्रिया यानी कि वर्ब, फिर उसके बाद इट, फिर उसके बाद कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। देखें, वास मतलब क्रिया या वर्ब, वास क्या है? क्रिया यानी कि वर्ब है, फिर उसके बाद इट है, रेनिंग यानी कि ऑब्जेक्ट है। क्या कल वर्षा हो रही थी? वाज इट रेनिंग यस्टरडे? तो ये हुआ यूज़ ऑफ इट का प्रयोग।